गुरु रूप साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, एक सत्संगी ने कमेंट किया है, मेरी उम्र 73 साल है, मेरे जीवन में परेशानी है, मुझे लोग परेशान करते हैं, मगर मैं ध्यान में लीन होना चाहती हूँ। मुझे इसका कोई सल्यूशन बताएं, इसका कोई समाधान बताएं। मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। बाहर की परेशानियों का कोई हल है ही नहीं। बाहर की परेशानियां सदा बरकरार रहती हैं। लोग हमें सदा परेशान करते रहते हैं। सदा हमारा जीवन परेशानी में बीतता। ना तो आप किसी समाधान के द्वारा अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर पाएंगे, ना तो आप किसी समाधान के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। 73 साल की उम्र में आपको तो समाधान खोजना ही नहीं चाहिए। बाहर की परेशानियों के समाधान खोजने में लगे रहे तो बाहर ही उलझे रह जाओगे। और इस उम्र में जीवन का भरोसा नहीं करना चाहिए। इस उम्र में तो हम अपने भीतर जितना सरक सकें, जितनी जल्दी सरक जाएं, अपने स्वयं का अनुभव जितनी जल्दी कर लें, उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। बाहर उलझे रहने की बजाय भीतर उतरने पर ध्यान दो। बाहर की परेशानियों पर ध्यान देना ही बंद कर दो। बाहर के दुखड़ों पर ध्यान देना ही बंद कर दो। जितनी निराशा आपने बाहर से इकट्ठी की है, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। बाहर के सारे जगत पर ध्यान देना बंद कर दो और अपने भीतर के प्रति जागना शुरू कर दो। ध्यान के लिए भी समाधान खोजने मत लग जाना, वरना समाधान खोजने में ही समय लग जाएगा। सीधा ध्यान में प्रवेश करो, सीधे ध्यान में डुबकी मारो। और यह सीधे डुबकी कब बजेगी? जब आप बाहर की सारी परेशानियों को भुला देंगे, जब आप इस मन का साथ छोड़ देंगे। आपने लिखा है, ध्यान में लीन होने की चाह है। यह चाह बाधा बनती रहेगी। इस चाह को भी निकाल दो। चाह सिर्फ तभी काम करती है जब आदमी दुख में होता है, तभी भजन करने की चाह जन्म लेती है, तभी ध्यान में लीन होने की चाह जन्म लेती है। जब आदमी सुख में होता है तो आदमी के भीतर ना तो प्रभु के नाम की कोई चाह होती है, ना ही ध्यान में लीन होने की कोई चाह होती। चाह को पकड़े रखा तो यह चाह जीवन भर उलझाए रखेगी। फिर यह चाह आपको ध्यान में लीन नहीं होने देगी। यह चाह भी एक किस्म की पकड़ है। इस पकड़ को भी नहीं पकड़ना है। फिर चाहे ध्यान की चाह हो, सदगुरु के स्वरूप के दर्शन की चाह हो, अनहद शब्द से जुड़ने की चाह हो, धन की चाह हो, पद की चाह हो, मकान की चाह हो, किसी भी तरह की चाह को नहीं पकड़ना है अगर आपने ध्यान में डुबकी मार ली। इस उम्र में आकर ध्यान में डुबकी मार लेना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास यह शरीर नहीं रह जाता जिसमें बैठकर कि हम परमात्मा से मिलन कर सकते। अगर मिलन ना भी हो पाए तब भी उसकी झलक भर तो मिल जाए, तब भी उसका दर्शन भर तो मिल जाए, ताकि मरकर एक अनुभव साथ जाए कि वह परमात्मा है। उससे मिलना ही हमारा असल लक्ष्य है। फिर जब अगला जन्म लेकर आओगे तो उसकी तरफ ही आपके कदम बढ़ेंगे। जिन्हें भीतर परमात्मा की झलक मिल जाती है, चाहे एक ही झलक मिली हो, फिर उनके कदम संसार की तरफ से मुड़ जाते हैं और वे सदा के लिए परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। उनकी यात्रा शुरू हो जाती है और एक दिन यह यात्रा उस परमात्मा से मिलाप करके पूरी हो जाती। पर अगर बिना किसी झलक के मर गए, बिना किसी अंतस के अनुभव के मर गए, इन परेशानियों में फंसकर मरे, इस संसार के ख्यालों में फंसकर मरे, इस संसार के लोगों के बारे में सोचकर मरे, तब फिर जब दोबारा जन्म लोगे फिर संसार की यात्रा में लग जाओगे। इस जामे में बैठकर जो हमने संसार की यात्रा की है, अभी जो हम जिंदा हैं, अभी जो इस संसार में जी रहे हैं, अभी भी तो हमने इस संसार की यात्रा में दुख ही भोगा है। अभी भी तो इस संसार की यात्रा में हमने अपने भीतर निराशा ही इकट्ठी की है। हम परेशानियों से ही घिरे हुए। अगर हम इस जामे में ही इस संसार की यात्रा में परेशान हैं, तो फिर हम कितने ही जामे बदल कर आते रहें, इस संसार की यात्रा करते रहें, इस संसार में सुख खोजते रहें, इस संसार के पदार्थों में आनंद खोजते रहें, हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें इस जामे में ही कोई लाभ नहीं हुआ। हमने इस जामे में बैठकर भी पदार्थों में सुख की खोज की, लोगों में सुख की खोज की, अपनों में सुख की खोज की, इस संसार में सुख की खोज की। लेकिन अगर हम अपने भीतर देखें तो हम दुख से, निराशा से, परेशानी से, डर से घिरे हुए। इसलिए संतों ने हमें बार बार समझाया है, संसार की यात्रा में दुख ही इकट्ठा होता है। संसार की यात्रा यानी बाहरमुखी यात्रा, मन की यात्रा,
इच्छाओं की यात्रा, वासनाओं की यात्रा, कामनाओं की यात्रा। अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जीते हैं। यह जो इच्छाएं, वासनाएं और कामनाएं हैं, ये सब पूरी होती हैं बाहर के पदार्थों से, बाहर के जगत से। जो इनकी पूर्ति में लग जाता है वह सारा जीवन बाहर ही बाहर व्यतीत कर देता है। उसे अंतस का कोई अनुभव नहीं लग पाता, उसे परमात्मा की कोई झलक नहीं मिल पाती। जब तक परमात्मा की झलक न मिल जाए, जब तक अंतस का कोई अनुभव हाथ न आ जाए, तब तक कोई भी जीव अंतस की यात्रा पर चलना शुरू नहीं करता। और अंतस का अनुभव, अंतस की झलक कब मिलती है? जिस पल आप सभी इच्छाओं को छोड़ बैठे होते हैं, सभी कामनाओं को छोड़ बैठे होते हैं, सभी वासनाओं को छोड़ बैठे होते हैं, जब आपका ध्यान न मन से जुड़ा हुआ होता है, न विचारों से, न ख्यालों से, न कल्पनाओं से। निरंतर ध्यान में बैठने वाले साधक के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब यह घटना घटती। वह ध्यान में बैठा होता है और एक क्षण के लिए उसे यह अनुभव होता है कि उसके भीतर कुछ भी नहीं, न विचार, न इच्छाएं, न वासनाएं। यह निरंतर ध्यान में बैठने का फल है कि एक दिन आपको अपने भीतर शून्य का अनुभव हो जाता है। जैसे ही आपको शून्य का अनुभव होता है, जैसे ही आपको खबर लगती है कि आप यह इच्छाएं, यह वासनाएं, यह मन नहीं, तत्क्षण आपकी अंतस की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर आप उस शून्य की खोज में लग जाते। यही अंतस की यात्रा है, उस शून्य की खोज ही अंतस की यात्रा। मगर शून्य की खोज में जीव तब तक निकलता नहीं जब तक उसे शून्य का स्वाद न लग गया हो, उसने शून्य का अनुभव न किया हो। साधारण आदमी तो सारा जीवन मन का अनुभव करता है, इसलिए उसे यह खबर ही नहीं होती कि मन से परे भी कुछ है। इतनी तेजी से भीतर विचार दौड़ते हैं, इतनी तेजी से भीतर इच्छाएं दौड़ रही हैं, इतनी तेजी से भीतर लालसाएं दौड़ रही हैं कि उनकी दौड़ में आदमी को उस शून्य का अनुभव नहीं हो पाता। विचारों की इतनी तेज गति हमें उस सूक्ष्म जगत को नहीं देखने देती। इस बात को स्मरण रखें, जब एक विचार के बाद दूसरा विचार जन्म लेता है तो उनके बीच एक अंतराल होता है। यह जो हमारे विचार इतनी तीव्रता से भीतर दौड़ रहे हैं, यह केवल इस वजह से दौड़ रहे हैं कि हमने सदा अपने आप को बाहर मुखी रखा है, इन विचारों को आगे से आगे उन्नति करने की ताकत बख्शी है। जब हम ध्यान द्वारा अपने मन को ताकत देना बंद कर देते हैं, तब विचारों की गति थमना शुरू हो जाती। जब विचारों की गति थमती है, तब एक विचार के बाद जो दूसरा विचार है, इन दोनों विचारों के बीच के अंतराल का अनुभव होना शुरू हो जाता। जब उस अंतराल का अनुभव, उस शून्य का अनुभव होना आपको शुरू हो जाता है, तब उसमें अपने ध्यान को निरंतर टिकाने से वह अंतराल बढ़ता चला जाता और एक दिन विचार बहुत दूर हो जाते हैं। फिर आप उस शून्य में, उस अंतराल में ठहरते। इन विचारों की गति को कम करने के लिए हमें निरंतर ध्यान में बैठने की आवश्यकता है, निरंतर भजन बंदगी में बैठने की आवश्यकता। भजन सिमरन का अभ्यास भी हमें ठहराने के लिए है। और भी बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो हमें उस अंतराल का अनुभव करवा देती हैं, उस शून्यता का अनुभव करवा देती। सभी साधनाएं हमें केवल शून्य का अनुभव करवाती हैं, शून्य में प्रवेश नहीं दिलाती। सद्गुरु शून्य का अनुभव जीव को सिर्फ इसलिए करवाते हैं ताकि जीव को यह एहसास हो जाए कि उसका इन विचारों और कल्पनाओं से परे भी अस्तित्व है, उसका इस मन से परे भी अस्तित्व है, जहां किसी तरह का कोई शोर नहीं, जहां किसी तरह की कोई दौड़ नहीं, जहां किसी तरह का कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। जितने दुख, जितनी परेशानियां, जितनी निराशाएं आपको अनुभव होती हैं, ये आपके विचारों के कारण होती हैं। और अगर विचार बहुत तेज गति से दौड़ते हों, तब फिर पीड़ा का अनुभव भी अधिक होना शुरू हो जाता। जिस दिन आपको खबर लगती है कि आप विचारों से परे हैं, विचार आपको छूते तक नहीं, उस दिन दुख भी आपको छूना बंद कर देता, परेशानियां भी आपको छूनी बंद कर देती। बहुत से संत इस संसार में ऐसे हुए हैं जिनके जीवन में बाहर से तो बड़ा दुख था, लेकिन भीतर से वे बड़े ही शांत, बड़े ही आनंद में थे। बाहर तो दुख के अंबार लगे हुए थे, लेकिन भीतर दुख उन्हें छूता तक नहीं था। हमें भीतर दुख छूता है, छूने का कारण है हमने विचारों को पकड़ रखा है। जब तक हमने इन विचारों से अपना तादात्म्य जोड़ा हुआ है, इस मन से अपना तादात्म्य जोड़ा हुआ है, तब तक हमें पीड़ा का अनुभव होता ही रहेगा। जब तक विचार तीव्र गति से दौड़ते रहेंगे,
तब तक हम अपने आप को मन समझते रहेंगे। इसीलिए हम साधना या अभ्यास करते हैं ताकि हमें विचारों से परे का कोई अनुभव हाथ लगे, जहां कोई विचार ना हो, कोई निराशा ना हो, और वह अनुभव ही शून्य का अनुभव है। शून्य में ना दुख है, ना परेशानी है, ना निराशा है, क्योंकि इन सब का जन्म, इन सब का आभास हमें भीतर दौड़ते विचारों के कारण अनुभव होता है। जब विचारों का ही अनुभव होना बंद हो गया तो इनका अनुभव होना भी स्वाभाविक बंद हो जाता। इस बात को स्मरण रखें, कोई भी अभ्यास या साधन हमें शून्य में प्रवेश नहीं दिलाता, शून्य का अनुभव करवा देता। शून्य में तो हम सदा के लिए तब ठहरते हैं जिस दिन हम अपने मन को छोड़ने को राजी हो जाते। जिस क्षण हम अपने मन को छोड़ने को राजी होते हैं तत्क्षण हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, हमारी ध्यान में डुबकी लग जाती। हमें इस मन को छोड़ने की आवश्यकता है। हम मन को छोड़ने को राजी नहीं। मन यानी अपनी इच्छाएं, विचार, वासनाएं, इन्हीं सब का जोड़ मन है। हम मन को छोड़ने को राजी नहीं होते और ध्यान में लीन होना चाहते। हम चाहते हैं प्रभु भी मिल जाए और संसार भी बच जाए। जो अपने भीतर संसार को बचाए रखना चाहते हैं वे प्रभु से वंचित हो जाते, फिर वे संसार की तरफ ही गति करते हैं और संसार के होकर रह जाते। प्रभु के होना है तो संसार की आशा छोड़ दो, संसार की बातें छोड़ दो, संसार की परेशानियों पर ध्यान मत दो। इन सभी पर ध्यान देना बंद कर दो। इन सभी पर ध्यान दोगे तो संसार से जुड़े रहोगे, फिर अंतस में डुबकी ना मार सकोगे। अंतस में जब आपको डुबकी मारनी है, जिस क्षण आप ध्यान में बैठते हैं उस क्षण आपने हर एक बात से अपना तादात्म्य तोड़ लेना, किसी भी बात से अपना तादात्म्य नहीं जोड़ना। फिर चाहे आपको भीतर परेशानी का अनुभव होता हो, दुख का अनुभव होता हो, सुख का अनुभव होता हो, चाहे आपको विचारों का अनुभव होता, किसी भी चीज से आपने तादात्म्य नहीं जोड़ना। हर एक चीज से आपने अपना तादात्म्य तोड़ देना। ध्यान के समय अपने आप को भूल जाना है। अपने आप को भूल जाने का अर्थ है अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपने विचारों को भूल जाना। इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। ध्यान के समय भी अगर हम इनमें ही ध्यान लगाए रखेंगे तब फिर हमारा तादात्म्य इनसे ही जुड़ा रह जाएगा। जब तक तादात्म्य मन से जुड़ा है तब तक भीतर डुबकी न लग सकेगी, गहरे न उतर सकोगे, भीतर का स्वाद न चख सको। लेकिन स्वाद चख लेना बड़ा जरूरी है, भीतर का अनुभव हाथ आ जाए यह बड़ा जरूरी है। शून्य का अनुभव हो, चाहे प्रकाश का अनुभव हो, चाहे अनंत शब्द का अनुभव हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बार भी आपको भीतर का कोई अनुभव हाथ आ गया, आपको यह विश्वास हो जाएगा कि अंतस में कुछ है और आप बाहर की सारी यात्रा छोड़कर भीतर की तरफ चलना शुरू कर दें। अनुभव के बाद मन को छोड़ना आसान हो जाता है। अनुभव के बाद साधक मन को छोड़ने के लिए राजी हो जाता। अभी तो मन के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। मन ही मन है, मन ही अपना होना लगता है, मन ही सब कुछ लगता है। इसलिए मन से परे जाने के लिए आप राजी नहीं हो पाते, इसलिए मन को छोड़ने के लिए आप राजी नहीं हो पाते और ध्यान में डुबकी नहीं लगती। जिस दिन आपको भीतर का स्वाद लगेगा उस दिन के बाद आप उस स्वाद के दीवाने हो जाएंगे और उस स्वाद का अनुभव आपको एक बार के लिए होगा। फिर आपको वह स्वाद अपने भीतर अनुभव होना बंद हो जाएगा। जब वह अनुभव आपको दोबारा नहीं होगा तब असल तलाश शुरू होगी। तब कहीं जाकर आप उस स्वाद की तड़प में अपने मन के स्वादों को छोड़ने के लिए राजी हो सकेंगे। मन के स्वाद तब तक ही मीठे लगते हैं जब तक अंतस का स्वाद न लगाओ। जिस घड़ी अंतस का स्वाद लग जाता है फिर वह स्वाद अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। मन के स्वाद फीके पड़ने शुरू हो जाते। यह भी समझ लें ऐसा क्यों होता है कि हमें जब अंतस का एक बार स्वाद लग जाता है फिर वह विलीन हो जाता। ऐसा इसलिए होता है कि उस घड़ी जब हमें अंतस का स्वाद लगता है उस घड़ी हमने अपने अंतस में मन को छोड़ दिया होता। हमें भी नहीं पता होता कि हमने मन का साथ छोड़ दिया है, विचारों का साथ छोड़ दिया। जैसे ही मन छूटता है भीतर का स्वाद लग जाता। मन ही सिर्फ भीतर के स्वाद में बाधा है, मन को छोड़ते ही स्वाद लग जाता। जैसे ही हम मन का साथ छोड़कर उस स्वाद को चखते हैं हम बड़े आनंद से भर जाते हैं। पर वह अनुभव सदाबहार नहीं होता क्योंकि हमारी मन की पकड़ मजबूत है। हम फिर से मन को पकड़ लेते हैं और शून्य विलीन हो जाता। कभी कभार ऐसी घटना घट जाती है कि हम अपने आप ही मन का साथ छोड़कर शून्य में उतर जाते। अगर मन से कोई ज्यादा ही पीड़ित हो गया हो, मन से दुखी ही आ गया हो
तो वह कभी कभार कुछ क्षण के लिए मन का साथ छोड़ देता। बस उसी साथ छोड़ने में अंतस का स्वाद लग जाता, लेकिन फिर से हम मन को पकड़ लेते हैं, स्वाद विलीन हो जाता। मन का साथ हमें सदा के लिए छोड़ना है ताकि हम सदा के लिए अंतस में प्रवेश कर जाएं, सदा के लिए आनंदित हो जाएं। मन बाधा बनता रहेगा क्योंकि मन में विचार हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं। इनके पीछे दौड़ते रहे तो दौड़ने से तो किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। जो भी मन के पीछे गए हैं वे आज तक मृत्यु के द्वार तक ही पहुंचे। देह की मौत मरो, उससे पहले मन की मौत मर जाओ, क्योंकि देह की मौत से मुक्ति हासिल नहीं होती, मन की मौत से मुक्ति हासिल होती। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है इस संसार से मुक्त हो जाना। जिस संसार में आप दुख भोग रहे हैं, चिंताएं और परेशानियां अनुभव कर रहे हैं, इस संसार में ही अगर फिर लौट कर आए तो फिर यही सब भोगना पड़ेगा। इस संसार में लौट लौट कर आने का कारण मन ही है। जब तक मन की मौत ना मरे तब तक इस संसार में आने से बच ना सकोगे। एक देह छूटेगी, नई देह मिल जाएगी। जब इस देह में ही दुख है तो नई देह में सुख कैसे हो सकता? रहना तो इसी संसार में है, और इस संसार के हालात क्या हम इस देह में बैठकर नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते इस संसार में सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता? श्री गुरु नानक साहिब ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कुछ लोग सुखी हैं कुछ लोग दुखी हैं। नहीं, उन्होंने सभी को दुखी बताया है। उन्होंने कहा सारा संसार ही दुखी है। दूर से देखने पर तो बहुत से लोग सुखी नजर आते, लेकिन बाहर बाहर से ही सुखी नजर आते हैं। अगर आप उनके भीतर खगाल कर देखोगे तो आप उनके भीतर भी निराशा, दुख और उन्हें भी परेशानी से भरा हुआ पाओगे। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां व्यक्ति भीतर पीड़ा से न भरा हो। बाहर से तो आपको बहुत से लोग अपने सुख का दिखावा करते मिल जाएंगे, अपने सुखी होने का दिखावा करते मिल जाए, लेकिन हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी बात की पीड़ा सह रहा है, किसी न किसी बात का दर्द सह रहा है, और वह दर्द भी ऐसा है जिसे वह दूसरों से बताता नहीं, अपने ही भीतर घुट घुट कर जीता रहता। यह जीना कोई जीना नहीं है, यह जीना मरने के समान ही है। हम करीब करीब मर ही रहे। इस सारे मर मर कर जीने का कारण मन की पकड़ है, इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं की पकड़। सब अपने मन के पीछे लगे हुए हैं, मन के पीछे दौड़ रहे हैं, और मन की सारी यात्रा संसार की यात्रा है, बाहर की यात्रा। इसलिए सारा संसार दुखी है। आनंद कहीं बाहर से उपलब्ध नहीं होता, आनंद सबकी देह के भीतर मौजूद है। जो मन के पीछे लगकर बाहर भाग रहा है, बाहर आनंद खोज रहा है, वह भूल में पड़ा हुआ। अधिकतर लोग बाहर ही आनंद खोजते हैं, अधिकतर लोग मन के कहे ही आनंद खोजते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं मन ने ही उन्हें असल आनंद से वंचित रखा। मन छोटे छोटे सुख दिखा देता है, लेकिन वह बड़ा अपार आनंद का जो झरना है उसकी हमें कभी कोई खबर नहीं लग पाती। जब भी ध्यान में बैठो अपने मन को छोड़ना, इसको पकड़े मत रखना। इसे पकड़े रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असल हमारा जो स्वरूप है वह आत्मा ही है। बस मन की पकड़ और आत्मा का हमारा अनुभव विलीन हो गया। मन की पकड़, हमने अपने को मन समझ लिया, इसकी पकड़ को छोड़ना। पकड़ छोड़ते ही आत्मा में प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि आत्मा में ही हो। आत्मा में तो प्रवेश करने की जरूरत भी नहीं। बस मैं मन हूं, मैं इच्छाएं हूं, मैं ये वासनाएं हूं। यह जो पकड़ है यही अपने स्वयं का अनुभव नहीं होने देते। अपने को मन समझा तो आत्मा का अनुभव लीन हो जाएगा। अपने स्वयं के प्रति जागो, मैं कौन हूं, मैं भीतर कहां हूं, मेरा होना क्या है। अगर मैं आत्मा हूं, अगर मैं इस देह के भीतर हूं, अगर आत्मा ही मेरा असल होना है, तो क्या मुझे यह नहीं जान लेना चाहिए कि मेरा असल होना कैसा है, आत्मा कैसी है, क्या है। देह तो हमारा होना नहीं है। देह को अपना होना मत समझना। देह को अपना होना समझा तो देह तो जाएगी। मन को भी अपना होना मत समझना, क्योंकि मन को अपना होना समझा तो अपने असल होने के प्रति ना जाग सकोगे। फिर ये कभी ना जान सकोगे कि आप नहीं मरते। फिर इसी अनुभव से मरोगे कि देह के साथ मैं भी मर गया। मन देह के साथ इतनी मजबूती से बांध देता है कि फिर देह का होना ही अपना होना लगने लग जाता। इस मन की पकड़ को छोड़ना है, इस मन को छोड़ देना। देह की मृत्यु तो होनी ही है, उस होनी को हम कभी नहीं टाल सकते।
लेकिन मन की मृत्यु नहीं हो पाती, मन बचा रह जाता और ये हमें इस संसार में लाने का कारण बन जाता है, हमारे दुखों का, हमारी परेशानियों का कारण बन जाता। मन की मृत्यु मरनी है, मन की मृत्यु निरंतर ध्यान द्वारा होती। यह जो इतनी तीव्र विचारों की गति है, निरंतर ध्यान द्वारा ही धीमी होनी शुरू होती है और उस धीमे होने में ही दो विचारों के बीच के अंतराल की खबर लगती है, दो विचारों के बीच के शून्य का अनुभव होता है। वह शून्य का अनुभव ही हमें अपार शून्य में प्रवेश करा देता है। उस शून्य का अनुभव हमें इतने आनंद से भर देता है कि फिर हम निरंतर उस आनंद में ठहरना शुरू कर देते। निरंतर उस आनंद में ठहरते ठहरते एक दिन हम पूर्ण आनंद में प्रवेश कर जाते हैं और फिर हम दुख, चिंता, परेशानी से ऊपर उठ जाते। ध्यान में लीन होने के लिए मन का साथ छोड़ना जरूरी है। मन का साथ यानी कोई चाह, कोई इच्छा, कोई वासना, कोई कामना, कोई विचार, इन सभी का साथ छोड़ोगे तो ध्यान में डुबकी लग जाए। इन सभी का जोड़ ही मन है। इस मन का साथ ही हमें ध्यान में प्रवेश नहीं करने दे। जिस क्षण आप ध्यान के समय अपने मन का साथ छोड़ देंगे, उसी क्षण आप ध्यान में लीन हो जाएं। चाह तो अभी ध्यान में लीन हो सकते हैं, ध्यान में डुबकी लग सकती है, पर उसके लिए यह आवश्यक है कि आप अभी मन का साथ छोड़ दें। इस मन को अपना होना न समझे, इसकी इच्छाओं, इसकी वासनाओं को अपनी इच्छाएं और वासनाएं न समझे। जैसे ही मन का साथ छोड़ोगे, तत्क्षण ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। ध्यान में लीन होने के लिए मन का साथ छोड़ना आवश्यक है। रही बात बाहर के जीवन की परेशानियों की, लोग परेशान करते, तो यह बात स्मरण रखना, अगर 73 साल की उम्र में परेशानियां दूर नहीं हुई, दुख दूर नहीं हुए, तो इस बात को अब समझो कि इन परेशानियों और दुखों का कोई हल नहीं है। ये सदा जिंदगी में बने रहते। 40 या 50 साल का आदमी सोचता है अभी दुख है, अभी परेशानियां हैं, अभी झेल लो। बुढ़ापे में ऐश से जिएंगे, शांति से जिएंगे, आनंद से जिएंगे। लेकिन बुढ़ापे में भी हम अपने आप को वहीं पाते। उम्र बीत जाती है लेकिन हमारा दुखड़ा नहीं बीतता, हमारी परेशानियां नहीं बीतती, सब वहीं का वहीं खड़ा रहता। आंखें धुंधली हो जाती हैं लेकिन दुख आंखों के सामने ही खड़ा रहता। बाहर के दुखड़े, बाहर की परेशानियां, ये जीवन में सदा बनी रहती हैं। इसीलिए संत महात्मा हमें उस परमात्मा की रजा में राजी होने का उपदेश देते। वे कहते हैं कि इसे उस मालिक की रजा मानकर जिए। आप लोगों को दुखड़े देने से बंद नहीं कर सकते, लोगों को आपको परेशान करने से बंद नहीं कर सकते। आप तो अपने आप को इन दुखों, इन परेशानियों से जोड़ने से बच सकते। लोग तो परेशान करेंगे ही। इन लोगों ने तो संत महात्माओं को भी परेशान किया। परेशान ही नहीं किया, इन्होंने तो संत महात्माओं की खाल तक खींच ली, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, उनके हाथ पैरों में कीलें ठोक दी। इन लोगों ने कहां किसी पर रहम किया। ये लोग सभी को दर्द ही देते हैं, सभी को परेशान ही करते। जीसस तो मरते दम तक दुख में थे, लेकिन दुख उनके बाहर ही था, उनके भीतर तक नहीं पहुंचता था। जीसस के बाहर के जीवन में दुख था, लेकिन भीतर से वे आनंदित थे। उन्होंने मन का साथ छोड़ा हुआ था। हमने तो मन का साथ लिया हुआ है, इसलिए हमारे जीवन में अगर छोटा सा दुख भी हो तो वो दुख भी हमें पहाड़ की तरह लगता। जीसस ने तो लोगों को कीलें ठोकने से भी इनकार नहीं की, लेकिन हमें तो कोई एक थप्पड़ मार दे, हम तो उसका सारा जीवन ही उजाड़ दें। हम बाहर की स्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं, बाहर की परेशानियों, बाहर के दुखों से प्रभावित हो जाते। लेकिन जो संत होते हैं उन्हें बाहर का कुछ नहीं छूता, न दुख न परेशानी। उन्होंने अपने भीतर के आनंद को उपलब्ध किया। बाहर के दुख भीतर के आनंद के सामने टिकते ही नहीं हैं, बाहर की परेशानियां भीतर के आनंद के सामने टिकती ही नहीं। यूं ही नहीं, संत महात्मा आपको बार बार समझाते हैं कि अपने जीवन की सभी परेशानियों, जीवन के सभी दुखों से अगर ऊपर उठना है तो अपने अंतस के आनंद को हासिल करो, अपने स्वयं के अनुभव में प्रवेश करो। संत महात्मा जानते हैं कि ये लोग हमें बख्शने वाले नहीं, ये लोग हमें परेशान करना बंद नहीं करेंगे। हमें स्वयं को, अपने आप को परेशान करना बंद करना होगा। हम इन लोगों के चक्कर में अपने आप को भी परेशान कर लेते। हमने अपने भीतर इन लोगों की वजह से बड़ा कूड़ इकट्ठा कर लिया है और यह कूड़ धीरे धीरे दुर्गंध मारना शुरू हो जाता है।
हम लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकते, हम अपने मन की बकवास बंद कर सकते। मन हमें अहंकार थमाता है और यह अहंकार हमें हल करने को कहता है, जिस कारण फिर हम मालिक की रजा में राजी नहीं होते, जिस कारण हम उसकी मर्जी मानकर शुक्र नहीं मनाते। कोई हमें परेशान करे, इसमें हम उस मालिक की मर्जी कैसे मान सकते? अगर ऐसी ही उस मालिक की मर्जी हो तो हम उसकी मर्जी से बाहर रहना ही पसंद करते। लेकिन यह बात स्मरण रखना, अगर उस मालिक की रजा में जिए, उसकी मर्जी में जिए तो भीतर से आनंदित हो सकते हो। अपनी मर्जी में जिए तो भीतर अहंकार को जन्म दे बैठोगे और अहंकार तो दुख का कारण ही बनता है। उसकी मर्जी में मैं मिट जाती है। जब मैं मिट जाती है, मन मिट जाता है, तब फिर आनंद ही आनंद है। तब फिर दुख होते हुए भी दुख नहीं, तब फिर परेशानियां होते हुए भी परेशानी नहीं। मैं आपको यह झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि आपके जीवन की परेशानियों का हल हो जाएगा, क्योंकि संत महात्माओं का आप जीवन उठाकर देखें तो उनके जीवन में भी बड़ी परेशानियां बनी रही, बल्कि उनके जीवन में तो हमसे ज्यादा परेशानियां थी। संतों को तपते तवे पर बिठाया गया, संतों की खाल उतार दी गई, संतों को सूली पर चढ़ा दिया गया, जबकि हम संतों को उस प्रभु का रूप मानते। तो ये लोग तो किसी को नहीं बख्शते, ये लोग तो परमात्मा को भी नहीं बख्शते। ये हमें कहाँ बख्श देंगे, ये हमें भी नहीं बख्शेंगे। ये हमारा भी चैन छीनने का ही प्रयास करें। मैं तो आपसे बस इतना ही कह सकता हूं कि इस उम्र में आप बाहर की सब बातों को भूल जाएं, इस मन का साथ छोड़ना शुरू करें, अपने अंतस में ठहरें, इन परेशानियों की तरफ ध्यान देना बंद करें। अगर कोई इच्छा, कोई वासना, कोई चाह हो तो इनकी तरफ भी ध्यान देना बंद करें। बस अपने भीतर उतर जाना। जितने समय के लिए आप ध्यान में बैठें, भजन बंदगी में बैठें, न किसी सोच के साथ अपना तदात्म जोड़ें, न किसी विचार के साथ अपना तदात्म जोड़ें, न किसी बात के साथ अपना तदात्म जोड़ें। जीवन में जो होता हो उसे भूलकर ध्यान में बैठना। भीतर से आपको आनंद का स्वाद लग गया, तब फिर आपका पूरा जीवन बदल जाए। बात है भीतर से आनंदित होने की। संत महात्माओं के जीवन के अंत तक भी परेशानियां थी, लेकिन वे भीतर से आनंद से भरे हुए थे। इसलिए उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि दुख जैसा कुछ है। उन्होंने कहा, जो होता है उस मालिक की मर्जी से होता है, सब उसी की रजा है। हम ऐसा कहने में असमर्थ हैं क्योंकि हम भीतर दुख और निराशा का अनुभव करते, और ये सारे अनुभव मन के द्वारा किए जाने वाले अनुभव हैं। मन का साथ ले लेना, सभी दुखों और परेशानियों का अनुभव करते रहना। इसलिए हमें ध्यान के समय इस मन का जरा भी साथ नहीं लेना। इसके साथ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें प्रवेश करना है भीतर, और जो कुछ इस मन में है वो सब कुछ बाहर से जुड़ा है। चाहे हमारे विचार हैं, वे बाहर के जगत से जुड़े हैं, बाहर के लोगों से जुड़े हैं। चाहे हमारी कोई चाह है, वह भी बाहर से जुड़ी है, बाहर के लोगों से जुड़ी। जो कुछ मन में है वह सब बाहर का है, इसीलिए यह मन हमें भीतर नहीं ले जा सकता। जो कुछ बाहर का है वह सब कुछ हमें बाहर की तरफ ही खींचता रहता। इसलिए हमें ध्यान के समय इस मन से अपने तदात्म को नहीं जोड़े रखना है, बल्कि हर एक चीज से अपने तदात्म को तोड़ देना, बिल्कुल खाली हो जाना। इस अनुभव में उतरना है कि अगर मैं यह मन नहीं, अगर मैं यह विचार नहीं, अगर मैं यह इच्छाएं नहीं, तो मैं कौन हूं? यह खोज करनी है, अपने असल होने की खोज करनी। लेकिन इन विचारों से परे खोज करनी है, इन विचारों से, इन इच्छाओं से परे खोज करनी है। इन सब से परे होकर ही आप भीतर आनंद के सरोवर में डुबकी मार सकते। उसमें डुबकी बच जाए, फिर आप अपने आप ही इन परेशानियों, इन दुखों, इस मन की तरफ ध्यान देना बंद कर दें। अभी इस मन की तरफ ध्यान दिया जाता है क्योंकि इस मन के अलावा हमें और कुछ भीतर अनुभव नहीं होता। यही मन अनुभव होता रहता है, विचार ही अनुभव होते रहते। जिस घड़ी, जिस क्षण हमें अपने इस मन से अलग किसी अस्तित्व का अनुभव हो गया, उसी क्षण हम इस मन को छोड़ने की तैयारी करना शुरू कर देते। जब जीव को पता चलता है अंतस की यात्रा है, उसी क्षण जीव अंतस की यात्रा पर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि बाहर की यात्रा पर उसने सिवाय दुख के कुछ नहीं उठाया होता, और अंतर की यात्रा की जब झलक मिलती है तो बड़े आनंद से भरी हुई होती है। इसलिए जीव बाहर के सभी दुखों को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, बाहर की वासनाओं, बाहर के पदार्थों, बाहर के लोगों को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। 73 साल की उम्र में अगर आप बाहर की परेशानियों को हल करने में लगे रहे तो पता नहीं हल कर पाओगे या नहीं कर पाओ।
लेकिन उन्हें हल करने के चक्कर में अपना और भी समय गवा बैठोगे और ध्यान में लीन ना हो पाओगे। ध्यान में लीन होने के लिए पहली तो बात ध्यान की चाह छोड़ देनी है, क्योंकि चाह मन को पैदा कर देती है। मन स्वयं में प्रवेश करने में रुकावट पैदा कर देता। चाह की पकड़ भी मन की पकड़ है, इसलिए चाह चाहे ध्यान की हो या धन की, दोनों की पकड़ ही भीतर प्रवेश नहीं करने देते। ध्यान में लीन होने के लिए मन का साथ छोड़ देना, मन को नहीं पकड़ना। ना इच्छाओं को पकड़ना है, ना वासनाओं को पकड़ना है, ना ही इस बात को पकड़ना है मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मेरा जीवन में ऐसे हालात हैं या वैसे हालात। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं उस समय तो आपको इस बात को बिल्कुल ही भूल जाना है। उस समय तो आपको हर एक बात से अपना तादात्म्य तोड़ देना। ध्यान से जब आप उठते हैं तब अगर आपका किसी चीज से तादात्म्य जुड़ भी जाता है तब इस बात की कोई फिक्र नहीं करनी। धीरे धीरे निरंतर ध्यान द्वारा एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी जब आप फिर बिना ध्यान में बैठे ही सभी बातों से अपने तादात्म्य को जुड़ा हुआ नहीं पाएंगे। हमें उसी अवस्था तक पहुंचना है जहां हमें ध्यान में भी ना बैठना पड़े और हमारा इस मन से तादात्म्य भी छूट जाए, इस मन के दुखों, इस मन की परेशानियों से तादात्म्य भी छूट जाए। ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं उस समय हमें हर चीज से अपने तादात्म्य को तोड़कर ध्यान में बैठना चाहिए। मन से यानी इच्छाओं से, वासनाओं से, या फिर जो दुख हम अंदर अनुभव कर रहे हैं, पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, सभी से। ना तो दुख को अपना मानकर ध्यान में बैठना है, ना तो सुख को अपना मानकर ध्यान में बैठना है, ना तो इस देह को अपना मानकर ध्यान में बैठना है, ना यहाँ इस संसार के लोगों को अपना मानकर ध्यान में बैठना। हर एक चीज को भूल जाना है, हर एक बात को भूल जाना। उसी भूलने में किसी दिन अपने असल होने का अनुभव होगा। अपने स्वयं का अनुभव करना आप शुरू कर देंगे तो आप सभी दुखों, सभी परेशानियों से ऊपर उठ जाएंगे। बाहर की परेशानियों का तो कोई हल नहीं होता, लेकिन भीतर की परेशानियों का हो जाता है। इस मन का साथ छोड़ते ही भीतर से सारी परेशानियां, सारी चिंता विलीन हो जाती। इसीलिए भीतर की यात्रा मन से परे जाने की यात्रा। यही कारण है कि संत हमें बार बार समझाते हैं, इस मन का साथ छोड़ दो। जब भी ध्यान में बैठो इस मन का साथ छोड़कर बैठो। इस मन का साथ अगर ध्यान में भी लिया तो यह मन ध्यान में प्रवेश नहीं करने देगा। अब अपने आप को किसी भ्रम में मत डालना। अब अपने आप को उस प्रभु को समर्पित कर देना। अब तो इसके बाद ज्यादा उम्र भी शेष नहीं रह जाती है, ज्यादा समय शेष नहीं रह जाता। इस मूल्यवान समय को गवा मत देना। उस प्रभु को समर्पित करना, अपने आप को बस भीतर उतार लो। बाहर की सब बातों को भूलकर भीतर उतरो। भीतर उतर कर आनंदित हो जाओगे। भीतर उतर कर आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बाहर की बातों को पकड़े रखा भीतर ना उतर सकोगे, और जब तक भीतर ना उतरे आनंद का अनुभव ना होगा। जब तक आनंद का अनुभव ना हुआ जीवन ऐसे ही दुख और परेशानी में बीतता चला जाएगा। और यह हम सभी के लिए सीखने की बात है, हम सभी के लिए समझने की बात है कि 73 की उम्र में भी दुख और परेशानियां वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं अगर हमने अपने जीवन में अंतस का स्वाद ना चखा हो, भीतर की झलक न देखी हो। आम तौर पर तो 40-50 साल का आदमी यही सोचता है कि बुढ़ापे में सुख हो जाएगा, बुढ़ापे में सुख से जिएंगे, चैन से जिएंगे। लेकिन उन्हें यह खबर नहीं होती कि जब बुढ़ापा आता है तब भी हालात वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। यूं ही नहीं, संत हमें बार बार समझाते हैं कि अगर भीतर का स्वाद न चखा तो जीवन भर दुख और परेशानी से जीते रहो। फिर चाहे उम्र कितनी ही हो जाए, कितने ही जीवन के अनुभव आपके पास हो, कितना ही जीवन का ज्ञान आपके पास हो, कितनी ही आपके पास इस संसार की समझ हो, वह सब आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि दुख आपको बार बार भीतर दर्द देता रहेगा। उम्र के अंतिम शोर में आनंदित होने की कामना मत रखना, वरना जीवन भर आनंदित होने के लिए कुछ न कर पाओगे। जीवन भर दुख सहते रहोगे, अपने आप को दिलासे देते रहोगे कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। कभी भी कुछ ठीक नहीं होता है। नई नई परेशानियां, नए नए दुख जन्म ले जाते। ना भी होगी लोगों की परेशानी तो बुढ़ापे में जाकर शरीर के रोग ही पकड़ लेंगे, शरीर का दुखड़ा ही पकड़ लेगा। शरीर भी ढलना शुरू हो जाता है, उसका अलग दुख होना शुरू होता है। भला कौन आदमी अपने आप को मरता हुआ देखना चाहता? कोई भी नहीं देखना चाहता। इसलिए शरीर की कमजोरी, शरीर का बुढ़ापा
मौत का भय भी पैदा करना शुरू कर देता। तभी तो बुढ़ापे में लोग सत्संगी होना शुरू हो जाते हैं। तभी तो बुढ़ापे में लोग मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, गुरुओं के पास जाना शुरू कर देते हैं। जिन्हें जिंदगी में कोई रोग ना लगा हो, कोई ऐसा रोग जो उन्हें मृत्यु का एहसास दिला दे, उन्हें बुढ़ापे में जाकर यह अकल आनी शुरू होती है कि हमें भी मृत्यु आएगी। लेकिन वे मृत्यु से पार जाने का कोई उपाय नहीं करते। वे मृत्यु के भय के मारे परमात्मा की पूजा करना शुरू कर देते हैं, मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं। भय के मारे परमात्मा के पास जाओगे, परमात्मा के आगे माथे टेकोगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। साहसी होकर इस मृत्यु से पार जाना होगा। यह प्रार्थना करने से कि मुझे मौत ना आए, मौत टल नहीं जाएगी, मौत तो फिर भी आएगी, लेकिन मौत से गुजरने का साहस इकट्ठा कर सकते हो। उस साहस को इकट्ठा करना, वह साहस कहीं बाहर से इकट्ठा नहीं होता, भीतर से इकट्ठा होता। जब मन की मौत हो जाती है तो देह का आभास होना भी बंद हो जाता, फिर देह अपनी लगना भी बंद हो जाती है। और जब देह अपनी लगना बंद हो जाती तो देह के मरने का कोई भय नहीं रह जाता। जब देह के मरने का कोई भय नहीं रह जाता, फिर ही आप मौत से साहस करके गुजर सकते हैं, वरना मौत आपको बड़ी पीड़ा से भर देगी। जीवन की परेशानियों का, सभी परेशानियों का एक ही हल है, अपने स्वयं में ठहर जाना। इसलिए निरंतर अपने स्वयं में ठहरने का प्रयास करें, निरंतर ध्यान में बैठें। और जिन्हें भजन बंदगी का अभ्यास मिला हुआ है वे भजन बंदगी में बैठें, ध्यान में बैठें। ध्यान में बैठने का अर्थ है मुर्दे की भांति हो जाना, यानी शरीर से भी अपना साथ तोड़ देना, मन से भी अपना साथ तोड़ देना। ना तो शरीर में हरकत होनी चाहिए, ना मन में। यही जीते जी मरना। जीते जी मरना ही मन की मृत्यु है। मन की मृत्यु ही आनंद का जन्म है। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है, भीतर के आनंद की खोज करें, भीतर के आनंद में डुबकी मार। भीतर के आनंद में अगर आप डुबकी मार लो तो बाहर की सभी समस्याएं, सभी परेशानियां हल हो जाती। निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर भजन बंदगी में बैठें। जब आप ध्यान में बैठें, किसी भी बात से, किसी भी चीज से अपना तादात्म्य न जोड़ें, मन से अपना तादात्म्य न जोड़ें। मन के परे कुछ है, उसे जानने की खोज ही स्वयं की खोज है। स्वयं की खोज में आनंद ही आनंद है। स्वयं में प्रवेश कर जाना ही आनंद में प्रवेश कर जाना। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपने इतने प्रेम और प्यार से सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सत्संग में किसी बात का आपको बुरा लगा हो, किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरा केवल यही प्रयास था कि आपको सत्य के प्रति जगा सकूं। और सत्य की समझ मृत्यु की बात किए बिना नहीं आती, लेकिन मृत्यु के बारे में सुनना बहुत से सत्संगियों को अच्छा नहीं लगता है। बहुत से जीवों को इससे ठेस पहुंचती है। अगर ऐसा किसी को लगा हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो उनसे क्षमा मांगता हूं। आपने इतने प्रेम और प्यार से सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।